लाखों की संख्या में यहाँ पर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुंचे हो। और जलगांव की इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, कथा सुनने के लिए पहुंचे हो, तो बड़े जटाधारी महादेव से प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुंचे हो, देवादिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहाँ से भेजे और आप भगवान की भक्ति पाकर जाते हैं। धूप भी लग रही होगी, बाहर पंडाल में बैठने की तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, तो वहाँ बैठकर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की विरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करना। लोगों को जम के तो बोलो जरा, ठीक है, बोलो तो जरा, देव महादेव, ठीक है। इतने में काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। पर दे, वो देव कहलाता है। जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे तुम गए, एक लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा करने, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेके कुंभज बाबा के यहां पहुंचे। कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं करी। माता सती ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया, सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हो। कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? कथा बाचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारा, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाचने वाले का क्या है?
व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर, घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाचने वाले से बड़ा सुनने वाला हो। का संवाद करा, शिव महापुराण की कथा कर रही। भगवान को पाने के लिए बहुत बड़ा बनने की जरूरत नहीं। सती मैया भगवान कुंभज ऋषि के दरवाजे पर जाती हैं। कुंभज बाबा के आश्रम में पहुंचती हैं। वक्ता और श्रोता, इसमें प्रबलता है श्रोता की। श्रोता भी 3 तरह के होते हैं। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, जो कथा में कतरने जाता है। पूरे टाइम बैठे बैठे बोलता ही रहे, ये नहीं कि कथा सुन ले, कतरता ही। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, बस कतरेगा दिन भर, निंदा निंदा कतर। तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, केवल कथा सुनने के लिए आता है, कथा सुनकर चले। कथा सुनने के लिए, कथा सुने, श्रवण करा, चले, कथा को सुनकर। दिल से सुनो, वो दिल से देता। बाबा है, कुंभज बाबा ने सती और शिव को प्रणाम कर लिया। पूरी कथा जब देवादिदेव महादेव सुन ली अगस्त ऋषि से, पूरी कथा सुन ली, तब भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से कहा कि अब आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो। दक्षिणा क्या थी? हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो इनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो, उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ा। कारण भगवान देवादिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांगकर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता, ये तो 10 और 50 देता, तो मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ, तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा, मंदिर में डालना, भेंट में डालना ना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर, आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं,
इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। मेरे नगर में, मेरे दरवाजे पर, मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं। भगवान शंकर ने कहा तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं? दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा मैं क्या मांगूं आपसे, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करें। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। शिव जी ने कहा और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांग लो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब देना जानता है, देता है, शंभु देता है, लेता नहीं, देता है। आप क्या सोचते हो कि शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो शंकर जी को तुम जल दे रहे हो? ना 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 ना, भोलेनाथ को जल नहीं दे रहे हो। आप शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास मानना कि आप उस जल को शंकर जी को चढ़ा रहे हो, पर वो जल तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल जो तुम शिव जी को चढ़ाकर आचमन कर रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है। वो जल, शिव जी को चढ़ा हुआ जल जो तुम घर लेकर घर में छींट रहे हो वो तुम्हारे लिए कितना कीमती है, कितना कीमती। उस जल के महत्व को जानो। दक्ष प्रजापति नहीं जाने, कुंभज ऋषि ने मांगा कुछ नहीं, पर शंकर भगवान ने बिना मांगे दिया। जो मांग कर दे वो देव है, जो बिना मांगे दे वो महादेव है। बिना मांगे देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। किस किस को देता है मेरा महादेव? शिव महापुराण की कथा कहती है किस किस को महादेव देता है, तो कहा शंकर के मंदिर के सामने से निकलने वाले की भी झोली भर देता है। कोई उसके शिखर का दर्शन कर कर जा रहा है, उसकी भी झोली भर देता है। कोई भूल से मुख से ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देता है, भूल से, तो भी उसकी झोली वो भर देता है। भूलवश कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा हो, शंकर भगवान की कथा का रसतत्व ग्रहण कर कर जा रहा हो, भूल से उसका दर्शन हो जाए, मेरा बाबा उसकी भी झोली भर देता है। साधारण नहीं है शिव, ओघड़दानी है शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव। यही वो बाबू है। निराली शान देवी है तेरे दरबार की बाबा, निराली शान तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी। मेरा बाबा कभी तुम्हें देते हुए नहीं दिखेगा। मेरा बाबा कब आता है, कब देता है, चला जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता। बोल बम का नारा है, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं। आया गया। देवराज गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण
चोरी का धन ले जाते समय मर गया पानी में डूबकर, प्रेत योनि में पड़ गया, जिसकी पत्नी थी चंचूला। चंचूला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई, पर यजमान किसको बनाए? यजमान कौन? कौन यजमान? कई माताएं कहती है पति चले गया तो अकेले हो गए। एक बेधव्य नारी कहती है कि मेरी जिंदगी में केवल रोना लिखा है। ना, शिव महापुराण की कथा कहती है चंचूला जैसी सामर्थ्यता रखी है, चंचूला देवी जैसी सामर्थ्यता रखी है। क्या कर सकती है एक बेधव्य नारी भी? जरा अंदाजा लगा कर देखना। भगवान शिव की कथा स्वयं जजमान नहीं बन सकती, पर भगवान शंकर को जजमान बना देती है, वो दम रखती है। शिव और पार्वती को यजमान बना देती है, वो बल रखती है। लोग कहते हैं क्या बेधव्य नारी शंकर को जल चढ़ा सकती है? क्यों नहीं। क्या बेधव्य नारी पशुपति व्रत कर सकती है? क्यों नहीं। क्या बेधव्य नारी शंकर का पूजन कर सकती है? क्यों नहीं। बेधव्य नारी क्या शंकर का अभिषेक कर सकती है? क्यों नहीं। कौन सा पुराण, कौन सा शास्त्र, कौन सा वेद कहता है कि विधवा नारी भगवान की पूजन नहीं कर सकती, शंकर का अभिषेक पूजन नहीं कर सकती, व्रत नहीं कर सकती, भगवान शंकर के उपास नहीं कर सकती? कौन सा पुराण कहता है? उस पुराण को लेकर आइए, उस वेद को लेकर आइए। हम भी पढ़ना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी पुराण है जिसमें लिखा है। पत्नी का पति चले गया तो वो पूजन ना करे, और पति की जगदम्बा चली गई तो वो तो दूसरी शादी भी करे। पूजन की तो जाने दो, चूल्हा वो तो शादी भी करेगा। 58 साल 60 साल के होने के बाद भी अभी भी पत्नी चली गई तो भी टेंशन। विचार में देखो जरा, कोई होए तो बता, कोई होए तो बता। मोबाइल पे दिन भर सर्च करता रहता है वैवाहिक.com। ऐसा देख देख के ना जाने कितना पैसा तो मोबाइल पे लोगों ने चूना लगा दिया केवल छोरी ढूंढने में। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर थोड़ा सा दुख जिंदगी में आ गया है, कहीं भटकना मती, शंकर की शरण में जाना, भगवान का भजन करना। चंचूला देवी देवादिदेव महादेव को भगवान शंकर और पार्वती को जजमान बनाकर बिठाती हैं। कथा प्रारंभ हो, तुम रुका जी कथा कहते हैं। चंचूला देवी कथा को श्रवण करने बैठती है। भगवान शिव और पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बनकर पधार रहे हैं। गणा गोर बनकर शिव पार्वती शंकर देवादिदेव महादेव ईश्वर जी गोरा जी पधारे। जोरदार ताली बजाए। थोड़ा उधर रखिए सोनू। ईश्वर जी गोरा जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे ईश्वर जी गोरा जी के लिए। आज कथा का प्रथम दिवस, बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हैं। अपनी गाड़ी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरदाने दाना। हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, बोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, रस
वाहन साजे ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे ओ बोले 10 मुझे अति सोहे। तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे ओ हरे 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 महादेव। लक्ष्मणा बनमाला मुंडमाला रारी ओ बोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कल सारे पुरारी कंसारी। करमाला रारे ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ बोले बागांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे ओ हरे 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 महादेव। करके मादिक मंडल चक्रित सुनिधरता ओ बोले चक्रति सुनिधरता। जग करता जग हरता जग करता जग हरता। जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका ओ बोले जानत अविवेका। प्रणियाक्षर के माते ओम अक्षर के माथे। ये तीनों एका ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी। इति उठि दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत। वही माथे वाणी ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे। वेद शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी। सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा। ऊंची पे पार्वती का प्यारा। ऊंची पे ऊपर जलदार। ऊंची पे ओढ़े मगजाला। ओ बोले बाज पियन वाला। ओ बोले तीन नयन वाला। ओ बोले एक नयन वाला। ओ बोले वर्तन प्रतिपाला। ओ बोले मेरो यम प्यासा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। बोले भोलेनाथ महाशिव। हरे लागे तारा। ओम हरे 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 महादेव। तारम संसारसारम भुजगेन्द्रः सदा वसन्तमेर्जाल विन्दे भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं केशदामोदरं वासुदेवं सीतवं वासुवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अश्वनाथ भगवान की जय कुबरेश्वर महादेव की जय। हरिः ॐ ॐ जगने न जगना माया जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न
ते हनाकं महिमानः सचन्ता जत्रा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ गण अम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज प्रथम दिन की कथा आप सभी ने श्रवण की पूज्य गुरु जी के मुखार बिंदु से। इसी तरह हम 7 दिन की कथा का लाइव प्रसारण आपके साथ साझा करेंगे और हम कथा के जिन पर ज़्यादा समय नहीं है पूरी कथा वाँचने का, उनके लिए कथा के मुख्य बिंदु जो शिव महापुराण का आपको फल मिल सके, पूरी शिव महापुराण की कथा आप अच्छे से श्रवण कर सकें, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और कामना करते हैं भोलेनाथ आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। इसी तरह हमारे ब्लॉग चैनल रूफल राठौर ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय कुबेरेश्वर धाम, जय भोलेनाथ।